मेरे घर के ऊपर के पोर्शन में एक जो रूम है उसके साथ देखिए ये एक छोटा सा एरिया है। बेसिकली ये जगह जो है इस रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम के लिए है, लेकिन मैंने इसे बाथरूम की तरह से नहीं बनवाया और इस रूम को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। और ये थोड़ा छोटा सा ही एरिया है और इसे मैं स्टोर रूम की तरह से यूज़ करती हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने अपने घर की जितनी भी अलमीराज थी, जितनी क्लोजेट थी, बेड थे, सबको मैंने क्लीन किया था, बिल्कुल नए तरीके से साफ किया था और क्लटर फ्री किया था। तो जो भी सामान वहाँ से बचता था या निकलता था वो सब मैं लाके इसी रूम में भर दिया करती थी। और जैसे बैग्स वगैरह धोए तो देखिए वो भी लाके मैंने यहाँ रख दिए। तो बहुत सारा सामान इसमें धीरे धीरे जो है इकट्ठा हो गया। हालांकि जो बाकी जो मेरी अलमारियाँ थी वो सारी साफ हो गई, लेकिन अब बारी थी कि मैं इस एरिया को साफ करूँ। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है, एक दिमाग में एक प्लानिंग सोचनी होती है कि हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। तो इसमें लगते हैं 1-2 दिन। तो मैंने 2 दिन का टारगेट लिया कि मैं 2 दिन में इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से सेट कर दूंगी और ऐसे रखूंगी कि इसमें जो सारा सामान है वो इस तरह से मैं रखूं कि वो मतलब हम उसे यूज़ कर सकें, ना कि वो एक स्टोर रूम की तरह डम होके हम सारा सामान भर दें। तो इसीलिए 2 दिन में मैंने इस स्टोर रूम को डिसाइड किया। तो फर्स्ट डे सबसे पहला काम होता है खाना बनाना। राजमा बनाई, आटा लगा दिया, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया और उसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह थे सब क्लीन कर दिए। बस एक सॉस की बॉटल है जो ये खाली होके यहाँ पड़ी हुई है, ब्रेकफास्ट में खाली हो गई थी। तो अब आराम से मैंने सोचा कि चलो सफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो रूम से सामान निकलेगा उसके लिए जब मैं जगह बना रही थी तो मैं बिल्कुल पसीने में नहा गई, आप लोग देखिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया सबसे पहले कि चेंज करूँगी और उसके बाद ही जो है आगे का काम करूँगी। तो चेंज करने के बाद मैंने सारा जो स्टोर रूम था मेरा उसे खाली किया। एक्चुअली सारा सामान मैंने इसलिए बाहर निकाला कि जब रूम खाली हो जाता है, कोई एरिया खाली हो जाता है, तो हम उसमें नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खाली किए बगैर ही, खासकर स्टोर रूम जैसी जगह को ऐसे ही अगर हम उसमें सामान सही करने की कोशिश करेंगे तो वो सामान बस आप ठीक से रख देंगे लेकिन वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने जितना भी सामान था वो बाहर निकाला। और वैसे भी ये तो मेरी आदत है, अब आप जान गए होंगे कि मैं सबसे पहले सारा सामान बाहर ही निकालती हूँ। और वैसे जब मैं इसमें सामान ला के रख रही थी तो हालांकि मैं कवर करती जा रही थी सामान और ध्यान से ही रख रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सारा सामान इसमें भर गया था और इसे तो समझ लो कि 1 दिन पूरा लग सकता है अगर हम इसे साफ करें तो सारा सामान निकालने के बाद देखिए रूम कुछ इस तरह से ये स्टोर एरिया हो गया। टाइल्स रखी हुई हैं जो मेरे बिल्कुल बस की नहीं थी निकालनी। तो सबसे पहले इसे साफ करना था और क्लीन करने के लिए एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि ये एरिया बाथरूम के लिए है, तो इसमें कोई पानी को निकलने की जितनी भी चीज़ें वो सब बंद है, कोई फिटिंग हमने करवाई नहीं थी इसमें। तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, तो इसे धो नहीं सकते, अदरवाइज मैं इसे अच्छे से धो देती। तो इसे मैंने जो इसमें धूल आती है, ज़्यादा धूल वगैरह भी इसमें नहीं आती है, तो मैंने इसको जो है क्लीन किया, झाड़ू से ही क्लीन किया और अच्छी तरीके से इसकी जो ग्रिल्स वगैरह थी वो सब बहुत बढ़िया तरह से साफ कर ली। एक्चुअली मुझे इसमें बहुत सारा सामान बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरह से जब सफाई हुई तो बात हुई टाइल्स की, क्योंकि टाइल्स इसमें लगी हुई है तो उसमें केवल धूल थी। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि थोड़ा सा वो जो है गीले कपड़े से इन्हें साफ कर दे, तो उसने मेरी मदद इस काम में करी और गीले कपड़े से उसने जो है पूरी टाइल्स को अच्छे तरीके से, नीचे की मैंने पोंछी और ऊपर की उसने काफ़ी सारी क्लीन कर दी। तो जब इस तरह से सफाई हमने करी तो ये रूम हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ चमचमा गया। टाइल्स भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी जो फर्श वाली थी। और अब इसमें करना था मुझे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसा करना था कि जो सामने का पार्ट है उसमें मुझे रखना था ऐसा सामान जो बहुत कम यूज़ हो, और दोनों साइड में मैं ऐसा रखना चाह रही थी सामान जो कि बीच में रास्ता रहे और दोनों साइड का सामान को जो है हम यूज़ कर सकें, जो सामने ही रखा रहे। तो कुछ इस तरह से डिसाइड किया। तो देखिए पहले दिन मैंने क्या किया, एक तो स्टोर रूम में ना रैक होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये पुरानी रैक है, मेरे डैडी ने मुझको दी थी, तो मैंने इसको पेंट कर दिया। और जब भी मैं मेकओवर करती हूँ, चेंज करती हूँ, तो पुरानी चीज़ों को पेंट ज़रूर कर देती हूँ और इस बहाने से ये चीज़ें
फिर काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिल्कुल नई जैसी हो जाती हैं। तो जैसे मैंने वॉल पेंट जो दीवारों पर पेंट होता है ना नॉर्मल, उसी पेंट से इस लकड़ी की रैक को पेंट कर दिया, एक कोट अंदर रखे। और इसके बाद मुझे कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने थे। एक्चुअली जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना कार्टन के, ये बहुत काम आते हैं। इसमें आप बहुत सारा सामान भर के रख दो तो सामान खराब भी नहीं होता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा रहता है। तो ये मेरी हमेशा से पहली पसंद रहे हैं, और प्लास्टिक के अब चीज़ें लेना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो देखिए इन सब पे मैंने कुछ जो गिफ्ट रैप पेपर होता है वो लगा दिया, और ये मैंने काफ़ी सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे लगाया। तो इस टाइम शाम हो गई थी, तो स्टोर की मैंने सफाई कर दी थी, और बहुत सारे जो ये बॉक्सेस हैं इन पे मैंने पेपर चढ़ा दिया था। और उसके बाद एक बड़ा डब्बा तो रखना बहुत ज़रूरी है स्टोर एरिया में, तो इसके ऊपर मैंने डबल कलर से बड़ा प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन बनाकर इसके ऊपर भी पेपर जो है मैंने चढ़ा दिया। तो ये था मेरा पहले दिन का काम, जो कि बहुत सारा ढेर सारा काम था। इतने सारे बॉक्सेस रेडी कर लिए थे मैंने, लेकिन मुझे पता था कि अब बहुत अच्छे से मैं सामान को ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो इसके बाद जब नेक्स्ट डे की मैंने सोचा नेक्स्ट डे का काम क्या क्या होगा, तो पूरी एक लिस्ट निकल कर आ गई थी कि अरे दूसरे दिन मुझे बहुत सारा और भी काम करना है। तो सबसे पहले सुबह ही सुबह मैंने जो रैक थी उस पर दूसरा कोट कर दिया। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई, और वाइट कलर से ही किया मैंने, वॉल कलर से ही। और इसके बाद जब ये रेडी हो गई तो एक चीज़ और थी, एक और मेरे पास ये चौकी है मेरी शादी की। इसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते क्योंकि सनमाइका है, तो मैंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा एक फिटेड कवर इसके लिए बना दिया। बहुत ही बढ़िया सा वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो ये कवर पे मैंने कुछ पॉकेट्स वगैरह भी लगा दी छोटी सी चौकी पे, क्योंकि इस पे मैं कभी मशीन रख देती हूँ और ये कुछ भी रखने के काम में आती है। तो जैसे मशीन रखूंगी तो उसमें कुछ सामान भी रख सकती हूँ। तो मैंने पॉकेट वगैरह लगा के ये कवर तैयार कर लिया, और ये भी नई जैसी हो गई। और इसके बाद देखिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जो भी आपके पास पेपर बैग्स होते हैं मार्केट से जब आप सामान लेकर आते हैं, तो इनको बिल्कुल मत फेंकिए। इसमें बहुत सारा सामान आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बड़े हैं तो थोड़ा सा कट करके इनको छोटा कर लीजिए और इसमें सामान भर दीजिए, और ये खुलने के बाद थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से एक रैक रख दी यहाँ पे, और इस रैक में के ऊपर बहुत सारे पेपर बैग्स रख दिए। और इसमें जैसे मेरे स्प्रे पेंट के डब्बे हैं, कुछ पुराने, जैसे देखिए ये गिफ्ट रैप पेपर हैं, कुछ चार्ट पेपर हैं, और इसके अलावा जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो रोल करके रखे होते हैं तो गिरते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें रख देंगे तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे, एज इट इज़ बने रहेंगे। और इसके अलावा तो देखिए जब कभी भी आप स्टोर की बात करें तो एक रैक तो मैंने आपको बताया ज़रूर रखिए अगर हो आपके पास, और उसके ऊपर रख दीजिए कार्डबोर्ड के ये डब्बे, और मैंने यही रख दिए। अब आप देखिए कितनी छोटी सी जगह में इतना ढेर सारा सामान इसमें आ जाएगा, छोटा छोटा, बहुत ढेर सारा। और इसके बाद जो रैक का पीछे का स्पेस था, तो उसके पीछे जैसे जो बड़ी पिक्चर्स हैं, फ्रेम्स हैं, और कुछ लकड़ी के जो कटे हुए टुकड़े होते हैं वो सब मैंने इसके पीछे रख दिए, तो बिल्कुल वो दिखाई भी नहीं देंगे, और बहुत अच्छा सा एक हिडन स्टोरेज हो गया। और अब देखिए ये जो चौकी थी इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड का डब्बा रख दिया, जिसमें मैं कुछ पुराने कुशन्स या जो मेरे कारपेट्स होते हैं या फुट मैट्स होते हैं वो सब इसके अंदर भर के मैं रख दूंगी। और इसके साथ साथ देखिए हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि एरिया जिसमें हम ये सब सामान रखें वो फंक्शनल हो। आप उसमें सारा, जैसे आप कुछ भी काम करें तो आप कहीं कोई सामान अड़े नहीं। तो देखिए कॉर्नर पे जो सामने वाली दीवार है उस पर मैंने वो सारा सामान रख दिया जो कि बहुत कम यूज़ होता है या खाली है, तो वो कॉर्नर तक बिल्कुल कभी उसे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर पे मशीन से शुरू किया, ये सामान आ गया। यहाँ इन बॉक्सेस में बच्चे अपनी बुक्स भर सकते हैं, बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए दूसरी रैक और पहली रैक के बीच में मैंने छोटे छोटे जो पेंट के डब्बे होते हैं उनको रखने के लिए एक मैंने छोटी रैक का यूज़ कर लिया, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें फंसे रहेंगे। और इसके बाद देखिए ये सब पेपर के जो बैग्स हैं इसमें मैंने सामान रखा है, और इस तरह से देखिए पूरा सामान कितने अच्छे तरीके से अरेंज हो गया। और इसके अलावा जो ये रैक हैं इनके जो नीचे मैंने ऊपर एक कपड़ा सा डाल दिया, और नीचे भी इसमें काफ़ी सारा सामान हम भर सकते हैं। अब देखिए इस कर्टेन, मैंने पुराना कर्टेन इसके ऊपर डाल रखा, और इसके नीचे देखिए बड़ी बड़ी ये पेंट की बाल्टियां हैं, और दूसरी जो बाल्टियां उनमें भी बहुत सारा सामान भरा है, और इनको खिसकाने के लिए किसी भी सामान को हटाने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब ये बिल्कुल फंक्शनल है, आप कोई भी सामान निकालिए तो आपको कुछ भी हटाना नहीं पड़ेगा। तो स्टोर में जब कभी भी सामान रखिए, वो जो सामान बहुत यूज़ करना है उसको सामने रखिए। इसके ऊपर मैंने ये किचन से निकाली हुई वॉल शेल्फ रख दी, और इसके ऊपर भी काफ़ी सारा जो यूज़ होता है सामान वो रख दिया। पेपर बैग्स में भी कुछ सामान रख दिया। और देखिए ये टाइल्स हैं, ये तो एज इट इज़ रखी रहेंगी। तो इस कॉर्नर पे देखिए मैंने कुछ ब्रीफ केस हुए, बैग्स हुए, ये सब मैंने ढक के अच्छे से रख दिए। क्रॉकरी के कुछ डब्बे रख दिए, और आगे रख दिया ये बच्चों का एक कैरम बोर्ड, जो जब भी उन्हें यूज़ करना है तो वो निकाल सकते हैं यहाँ से। और बाकी का सामान जो है पीछे इसी तरीके से रखा रह सकता है। तो इस तरह से मैंने 2 दिन मुझे इसमें लगे काम को करते करते, लेकिन सारा जो मेरा सामान था वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो अगर ये देखिए कितनी जगह निकल आई, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ी इन चीज़ों में मेहनत लगती है, लेकिन करने के बाद ये एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो स्टोर रूम को मैंने काफ़ी फंक्शनल बना लिया, काफ़ी जगह निकाल ली। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।